चलिए तो हाँ, अब मैं इसमें दिख रहा हूँ क्योंकि लाइव का कुछ इशू था। देखिए अब शुरू करते हैं इसको, और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अब 30 मिनट के अंदर में मैं सारा निपटा दूंगा इसको। ठीक है, तो उससे कम भी लग सकता है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ये तो एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है नहीं। केवल जितने भी पुस्तकें हैं और उसके लेखक के नाम हैं, मैं उसको अच्छे तरीके से आपको समझा देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विशाख दत्त, तुलसीदास, कल्हण और विद्यापति। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है। आगे प्रश्न है कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है? राज तरंगिणी के लेखक कौन है? ऑप्शन है वेद व्यास, कल्हण, भाष और हरिविजय सूरी। तो राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण है, कल्हण सही है। अगला प्रश्न है कि कथा सरित सागर के लेखक कौन है? कथा सरित सागर के लेखक कौन है? ऑप्शन है कि कबीर हैं, बराहमिहिर हैं, सोमदेव हैं कि बाणभट्ट हैं। कथा सरित सागर के लेखक हैं वो हैं आपको सोमदेव। सोमदेव जो हैं कथा सरित सागर के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कामसूत्र के लेखक कौन है? कामसूत्र के लेखक जो है वो हैं कौन? तो वात्स्यायन हैं ऑप्शन ए में, चंद्र प्रभाकर बी में, सुमंगल सी में और केशव दास डी में। तो बताइएगा कि कामसूत्र के जो लेखक हैं वो कौन है? देखिए कामसूत्र बहुत फेमस पुस्तक है, उसका लेखक का नाम है वात्स्यायन, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रश्न उत्तर मल्लिका के लेखक कौन है? प्रश्न उत्तर मल्लिका के लेखक कौन है? कौटिल्य हैं, रजनी कोठारी हैं, अल गज़ाली हैं और अमोघ वर्ष हैं। तो बताइएगा कि प्रश्नोत्तर मल्लिका के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपका अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष जो है प्रश्नोत्तर मल्लिका के लेखक हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? ऑप्शन है कि चंद्रवरदायी हैं, सोमेश्वर हैं, सी है अश्वघोष हैं कि डी सुश्रुत हैं। तो बुद्ध चरित्र के जो लेखक हैं वो कौन हैं? वो हैं अश्वघोष हैं। कौन है? अश्वघोष हैं बुद्ध चरित्र के लेखक। ठीक है, चंद्रवरदायी की रचना क्या है? पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदायी जो है पृथ्वीराज के दरबार में रहते थे, तो चंद्रवरदायी की रचना पृथ्वीराज रासो है। ठीक, अगला प्रश्न है कि नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? ऑप्शन है भरत मुनि, ऑप्शन बी है कालिदास, ऑप्शन सी है पतंजलि और ऑप्शन डी है जो है नागार्जुन। तो नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? देखिए नाट्यशास्त्र के लेखक हैं, उनका नाम है भरत मुनि। भरत मुनि जो हैं वो नाट्यशास्त्र के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? देखिए यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? ठीक, अब देखिए कि ऑप्शन ए में सोमेश्वर, ऑप्शन बी में हर्षवर्धन, ऑप्शन सी में चंद्रवरदायी और ऑप्शन डी में है महाकवि कालिदास। तो ये बहुत फेमस प्रश्न है कि जो है अग्निका माल अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके महाकवि कालिदास। देखिए महाकवि कालिदास की 7 रचनाएं हैं, उसमें 3 नाटक है। महाकवि कालिदास की जो रचनाएं हैं उसमें 7 रचनाएं मुख्य रूप से है, उसमें 3 नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम, ये 3 नाटक है। और 2 महाकाव्य हैं, उसमें रघुवंशम और कुमार संभवम ये महाकाव्य है, और 2 खंड काव्य है, एक है ऋतुसंहारम और एक है मेघदूतम। ये जो है 2 खंड काव्य है। ठीक, कहीं आप अगर नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिएगा। फिर से मैं बता दूं कि 3 नाटक हैं, 2 महाकाव्य है और 2 खंड काव्य है। 3 नाटक में अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम जो है वो 3 नाटक हो गए। 2 महाकाव्य हो गए रघुवंशम और कुमार संभवम, और 2 खंड काव्य हो गए, एक है मेघदूतम और एक है ऋतुसंहारम। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न है कि अमरकोश के लेखक कौन है? अमरकोश के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है विष्णुगुप्त शर्मा, ऑप्शन बी है अमर सिंह, सी है सुबंधु और डी है आर्यभट्ट। तो अमरकोश की रचना किसने किया है? तो क्या अमर सिंह ने। हाँ, अमरकोश की रचना किसने किया है? जो है वो है अमर सिंह। ठीक, अगला प्रश्न, वो अमर सिंह नहीं जो देहांत हो गए मध्य प्रदेश वाले नहीं, वो अमर सिंह पहले वाले हैं। अगला प्रश्न है कि बृहत कथा
हाँ सॉरी, बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? ऑप्शन है ब्राह्महीर, ऑप्शन बी में है जयदेव, ऑप्शन सी में है माघ और ऑप्शन डी में है भवभूति। तो बृहद कथा के लेखक कौन हैं? तो वो हैं, सॉरी, बृहद संहिता के लेखक हैं ब्राह्महीर। ब्राह्महीर की दो रचनाएं हैं, एक है बृहद संहिता और एक है पंच सिद्धांतिका। ये दोनों रचना किनकी है? ब्राह्महीर की है। अगला प्रश्न है कि सूर्य सिद्धांतम किनकी रचना है, या सूर्य सिद्धांतम के लेखक कौन हैं? ऑप्शन एक है चरक, ऑप्शन बी है आर्यभट्ट, ऑप्शन सी है राजशेखर और ऑप्शन डी है ब्राह्महीर। तो बताइएगा कि सूर्य सिद्धांतम के रचनाकार कौन हैं? ये काफ़ी फेमस प्रश्न है। इसके जो लेखक हैं वो हैं हमारे आर्यभट्ट साहब। आर्यभट्ट जो है सूर्य सिद्धांतम के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? पंचतंत्र के लेखक कौन है? ये तो सबसे आसान प्रश्न है। ऑप्शन ए है भारवी, ऑप्शन बी में है विष्णुगुप्त शर्मा, ऑप्शन सी में है विज्ञानेश्वर और ऑप्शन डी में है शूद्रक। तो पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो हैं विष्णुगुप्त शर्मा। ठीक। अगला प्रश्न है कि नीतिसार के लेखक कौन है? नीतिसार के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है महिम भट्ट, बी है हेमचंद्र और सी है अस्थुलभद्र और डी है कामंदक। तो बताइएगा कि नीतिसार के जो लेखक हैं वो कौन हैं? इसके लेखक हैं कामंदक। ठीक है, नीतिसार के लेखक हैं कामंदक। अगला प्रश्न है कि एहोल प्रशस्ति के लेखक कौन है? एहोल प्रशस्ति के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में है रवि कीर्ति, ऑप्शन बी में है शूद्रक, ऑप्शन सी में है चरक और ऑप्शन डी में है राजशेखर। तो बताइएगा कि एहोल प्रशस्ति के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं रवि कीर्ति। इसके लेखक हैं रवि कीर्ति। ठीक। अगला प्रश्न है कि इंडिका के लेखक कौन हैं? इंडिका के लेखक कौन हैं? इंडिका के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए है कौटिल्य, ऑप्शन बी है नाथ मुनि, ऑप्शन सी है प्लेटो और ऑप्शन डी है मेगस्थनीज। तो बहुत फेमस प्रश्न है ये कि इसके इंडिका के लेखक हैं कौन? तो इंडिका के लेखक हैं मेगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और ये जो है एक यूनानी राजदूत हुआ करता था और इसने भारतीय समाज को, है ना, भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। 7 वर्गों में विभाजित किया है। एक बार क्वेश्चन पूछते हैं कि भारतीय समाज को किसने 7 वर्गों में विभाजित किया था? तो वो किया था मेगस्थनीज ने। ठीक। अगले प्रश्न पे आ जाइए। तो प्रश्न कहता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? देखिए, ऑप्शन है कौटिल्य, ऑप्शन बी में है माधव शंकर, ऑप्शन सी में है सर्ववर्मन और ऑप्शन डी में है भास्कराचार्य। तो बताइएगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? देखिए, और अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो हैं कौटिल्य। इनका अन्य नाम है विष्णु शर्मा, इनका विष्णुगुप्त नाम है ना। देखिए, एग्जैक्टली हम नाम भूल गए भाई इसका। तो कौटिल्य का एक अन्य नाम क्या है? वो है आपका जो चाणक्य है ना, चाणक्य। और विष्णुगुप्त है, कमेंट करके जरा बताइएगा कि इनका एक और नाम क्या है, विष्णुगुप्त है या विष्णुगुप्त शर्मा? विष्णुगुप्त शर्मा दूसरे हैं, विष्णुगुप्त ही हुआ शायद मेरे हिसाब से। तो जो अर्थशास्त्र है, एक बार और पूछा कि अर्थशास्त्र के जो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो किस पर लिखी हुई है? क्या इकोनॉमी पर लिखी हुई है कि राजनीति पर लिखी हुई है कि प्रशासन पर लिखी हुई है? तो देखिए, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो प्रशासन पे लिखी हुई है, प्रशासन पे लिखी हुई है। ठीक है। अच्छा, ये जो है अर्थशास्त्र, हम लोग कभी समझ लेते हैं कि अर्थशास्त्र जो लिखित पुस्तक है वो एडम स्मिथ की है। नहीं, वो जो है अर्थशास्त्र के फादर कहे जाते हैं मॉडर्न अर्थशास्त्र में, कि आज के डेट में अर्थशास्त्र के पिता कहे जाते हैं एडम स्मिथ। ठीक। उनकी पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको 1776 ईस्वी में उन्होंने लिखा था एडम स्मिथ ने। ठीक। अब अगले प्रश्न पे आ जाइए। कहता है कि चरक संहिता के लेखक कौन है? देखिए, चरक संहिता के लेखक हैं चरक, ऑप्शन ए में है, बी में है दांडी, सी में है श्रीहर्ष और डी में है सुश्रुत। तो बताइएगा कि चरक संहिता के लेखक कौन है? तो चरक संहिता के लेखक हैं चरक, एक बहुत बड़े जो है विद्वान हुआ करते थे। जो है ये भी क्या कह सकते हैं कि मौर्य काल में चरक जीवक जो है हुआ करते थे महाजनपद काल में। और जीवक ने जो है अपनी सेवा
महात्मा बुद्ध के लिए भी दी थी। ठीक, तो मगध में रहा करते थे चरक और जीवक दोनों। अगले प्रश्न पे आ जाइए कि लीलावती के लेखक कौन है? लीलावती के लेखक कौन है? लीलावती के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है मेगस्थनीज, बी में है भास्कर द्वितीय, और सी में है चरक, और डी में है आर्यभट्ट। तो बताइएगा कि लीलावती के लेखक कौन है? देखिए, लीलावती के लेखक हैं भास्कर द्वितीय। लीलावती के लेखक हैं भास्कर द्वितीय। अगला प्रश्न है कि रामायण के लेखक कौन है? तो रामायण के लेखक कौन है? ऑप्शन है वेद व्यास, ऑप्शन सी है बी है वाल्मीकि, ऑप्शन सी है नागार्जुन, और ऑप्शन डी है अश्वघोष। तो ये काफ़ी फेमस प्रश्न है, तो याद रखिए वाल्मीकि जो हैं वो रामायण के लेखक हैं। और रामायण लिखी गई है किस भाषा में, जरा कमेंट करके आप बताइएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि माध्यमिका सूत्र के लेखक कौन हैं? माध्यमिका सूत्र के लेखक कौन हैं? तो बताइएगा माध्यमिका सूत्र के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है अश्वघोष, ऑप्शन बी है विशाख दत्त, ऑप्शन सी है चाणक्य, और ऑप्शन डी है पतंजलि। तो जो है माध्यमिका सूत्र के लेखक कौन है? बताइएगा जल्दी। देखिए, माध्यमिका सूत्र के लेखक का नाम है अश्वघोष। अश्वघोष जो है माध्यमिका सूत्र के लेखक हैं। अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न है कि महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है सोमेश्वर, ऑप्शन सी है राजशेखर, और ऑप्शन डी है शूद्रक। तो बताइएगा कि महाभाष्य के लेखक कौन हैं? देखिए, महाभाष्य के लेखक जो हैं, हाँ, महाभाष्य के जो लेखक हैं इनमें से कोई नहीं है। महाभाष्य के लेखक हैं पतंजलि। ठीक है, महाभाष्य के जो लेखक हैं वो हैं पतंजलि। यहाँ पे कहीं मिस्टेक हो गया है टाइपिंग से, तो याद रखिएगा महाभाष्य के लेखक हैं पतंजलि हैं। ठीक, हाँ, आगे चलिएगा। आगे है प्रश्न है कि देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है? देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है? ऑप्शन एक है चाणक्य, ऑप्शन बी में है नागार्जुन, ऑप्शन सी में है अश्वघोष, ऑप्शन डी में है विशाख दत्त। तो देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है? देखिए, देवी चंद्रगुप्तम के लेखक हैं, उनका नाम है विशाख दत्त। देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है? विशाख दत्त हैं। अगला प्रश्न है कि स्वप्नवास दत्तम के लेखक कौन है? स्वप्नवास दत्तम के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में है सुश्रुत, ऑप्शन बी में है भाष, ऑप्शन सी में है बाणभट्ट, और ऑप्शन डी में है सोमेश्वर। तो स्वप्नवास दत्तम के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं भाष। इसके लेखक हैं भाष। अगला प्रश्न है कि नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक ग्रंथ के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो ऑप्शन है ए में है बाणभट्ट, ऑप्शन बी में है हर्षवर्धन, और ऑप्शन सी में है कालिदास, और ऑप्शन डी में है राजशेखर। तो बताइएगा कि ये जो नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके पुस्तक के लेखक उनका नाम है हर्षवर्धन। ठीक, अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि विक्रमांक चरित्र के लेखक कौन है? विक्रमांक चरित्र के लेखक कौन है? ऑप्शन एक है बिल्हन, ऑप्शन बी है कलहन, ऑप्शन सी है सोमेश्वर, और ऑप्शन डी है चरक। तो बताइएगा कि विक्रमांक चरित्र के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं बिल्हन। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न कहता है कि मिताक्षरा के लेखक कौन है? मिताक्षरा के लेखक कौन है? ऑप्शन एक है विज्ञानेश्वर, ऑप्शन बी है चरक, ऑप्शन सी है शूद्रक, और ऑप्शन डी है विष्णु शर्मा। तो बताइएगा मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो मिताक्षरा के लेखक हैं विज्ञानेश्वर। अगला प्रश्न है कि हाँ, रसमाला के लेखक कौन है? रसमाला के लेखक कौन है? ऑप्शन एक है विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी है चरक, ऑप्शन सी है सोमेश्वर, और ऑप्शन डी है विज्ञानेश्वर। तो बताइएगा कि रसमाला के लेखक कौन है? देखिए, रसमाला के लेखक हैं सोमेश्वर। रसमाला के लेखक हैं सोमेश्वर। अगला प्रश्न है कि मृक्षकटिकम के लेखक कौन है? मृक्षकटिकम के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में है शूद्रक, ऑप्शन बी है विज्ञानेश्वर, ऑप्शन सी है भार्गव, और ऑप्शन डी है वात्स्यायन। तो बताइएगा कि मृक्षकटिकम के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं शूद्रक। इसके लेखक हैं शूद्रक। ऑप्शन ए सही है।
इसके लेखक हैं शूद्रक। ठीक, अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न कहता है कि 10 कुमार चरित्रम के लेखक कौन हैं? 10 कुमार चरित्रम के लेखक कौन हैं? ऑप्शन 1 है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी है बराह मिहिर, ऑप्शन सी है जयदेव और ऑप्शन डी है दांडी। तो बताइएगा कि जो है 10 कुमार चरित्रम के लेखक कौन हैं? देखिए 10 कुमार चरित्रम के लेखक हैं दांडी, दांडी। ठीक, अगला प्रश्न है कि सुश्रुत संहिता के लेखक कौन हैं? सुश्रुत संहिता के लेखक कौन हैं? ठीक, सुश्रुत संहिता के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन ए में है सुश्रुत, ऑप्शन बी में है विष्णुगुप्त शर्मा, ऑप्शन सी में है जयदेव और ऑप्शन डी में है श्रीहर्ष। तो बताइएगा कि सुश्रुत संहिता के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सुश्रुत। सुश्रुत भी बहुत बड़े वैद्य हुआ करते थे, बहुत बड़े डॉक्टर हुआ करते थे सुश्रुत। अगला प्रश्न है कि बृहद संहिता पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 है जयदेव, ऑप्शन बी है श्रीहर्ष, ऑप्शन सी है बराह मिहिर और ऑप्शन डी है भगवती। तो बताइएगा कि बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका के जो लेखक हैं वो कौन हैं? इसके लेखक हैं बराह मिहिर। बराह मिहिर सही जवाब है, बराह मिहिर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन हैं? गीत गोविंद के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन 1 है आनंदवर्धन, ऑप्शन बी है महिम भट्ट, ऑप्शन सी है नारायण भट्ट और ऑप्शन डी है जयदेव। तो गीत गोविंद के रचनाकार हैं जयदेव। ठीक है, गीत गोविंद के रचनाकार हैं जयदेव, जयदेव। अगला प्रश्न है कि राजा मार्तंड और जो है राज्य मृगिका के लेखक कौन है? राजा मार्तंड और राज्य मृगिका के लेखक कौन हैं? ऑप्शन 1 है राजा भोज, ऑप्शन बी है चरक, ऑप्शन सी है विज्ञानेश्वर और ऑप्शन डी है जयदेव। तो बताइएगा कि राजा मार्तंड और जो है राज्य मृगिका के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं राजा भोज, राजा भोज। अगला प्रश्न आता है कि कीर्तिराजुनियम के लेखक कौन हैं? कीर्तिराजुनियम के लेखक कौन हैं? कीर्तिराजुनियम के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है ए में विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी है भारवी और ऑप्शन सी है भगवती और ऑप्शन डी है महिम भट्ट। तो बताइएगा कि कीर्तिराजुनियम के लेखक कौन हैं? तो कीर्तिराजुनियम के जो लेखक हैं वो कौन है भाई? कौन बता रहे हैं? कोई नहीं, कोई तो बताइए कीर्तिराजुनियम के लेखक। देखिए कीर्तिराजुनियम के लेखक हैं भारवी, भारवी। क्लियर। अगले प्रश्न पे है, चलते हैं कि मालती माधव महावीर चरित्र उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन है? मालती माधव, फिर से एक बार प्रश्न सुन लीजिए कि मालती माधव महावीर चरित्र उत्तर रामचरित्रम के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए में है आनंदवर्धन, ऑप्शन बी है भवभूति और ऑप्शन सी है हाल और ऑप्शन डी है उदयन। तो बताइएगा कि मालती माधव के लेखक कौन हैं? देखिए मालती माधव के लेखक हैं भवभूति, भवभूति है ना। भवभूति जो है वो मालती माधव महावीर चरित्र उत्तर रामचरित्रम के लेखक हैं। कौन? तो भवभूति हैं। अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न कहता है कि रत्नाकर के रचनाकार कौन हैं? रत्नाकर के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है माधवकर, ऑप्शन है माधवकर, ऑप्शन बी है नागार्जुन, ऑप्शन सी है धनपाल और ऑप्शन डी है वाचस्पति मिश्र। तो बताइएगा कि रत्नाकर के रचनाकार कौन हैं? देखिए इसके रचनाकार हैं नागार्जुन, इसके रचनाकार हैं नागा अर्जुन। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न कहता है कि न्यायवर्तिका, न्यायकनिका और न्यायसूत्र, न्यायवर्तिका, न्यायकनिका और न्यायसूत्र के, न्यायसूत्र धारा, सॉरी यहाँ पे और भी है, न्यायसूत्र धारा के रचनाकार कौन हैं? न्यायवर्तिका, न्यायकनिका और न्यायसूत्र धारा के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए है धनपाल, ऑप्शन बी है जयंत और ऑप्शन सी है दामोदर गुप्त और ऑप्शन डी है वाचस्पति मिश्र।
वाचस्पति मिश्र। तो बताइएगा कि न्यायवर्तिका के जो है लेखक कौन है। देखिए इसके लेखक हैं वाचस्पति मिश्र, वाचस्पति मिश्र इसके लेखक हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि हाँ, प्रमाण मीमांसा के लेखक कौन है। 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 ऑप्शन एक है श्रीहर्ष, ऑप्शन ए में है श्रीहर्ष, ऑप्शन बी है महिम भट्ट और ऑप्शन सी है माधवकर और ऑप्शन डी है हेमचंद्र। तो बताइएगा कि प्रमाण मीमांसा के लेखक कौन है। प्रमाण मीमांसा के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं हेमचंद्र। देखिए हेमचंद्र के हेमचंद्र की पुस्तक एक और है परिशिष्ट पर्व, है ना, परिशिष्ट पर्व जो है इनकी एक और रचना है हेमचंद्र की। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निघंटू के लेखक कौन है। निघंटू एक पुस्तक है दोस्त। निघंटू के लेखक कौन है। निघंटू के लेखक कौन है। तो ऑप्शन एक में है नागार्जुन, ऑप्शन बी में है धनपाल और ऑप्शन सी में है यास्क और ऑप्शन डी में है सर्ववर्मा। तो बताइएगा कि निघंटू के लेखक कौन है। देखिए निघंटू के लेखक हैं, उनका नाम है यास्क, नाम है यास्क। यास्क किसके लेखक हैं। निघंटू के। अगला प्रश्न है कि तिलक मंजरी के लेखक कौन है। तिलक मंजरी के लेखक कौन है। ऑप्शन एक है धनपाल, ऑप्शन बी है दामोदर गुप्त, ऑप्शन सी है नागार्जुन और ऑप्शन डी है जयंत। तो बताइएगा कि तिलक मंजरी के लेखक कौन है। तो तिलक मंजरी के जो लेखक हैं उनका नाम है, क्या नाम है, उनका नाम है धनपाल, उनका नाम है धनपाल। तो तिलक मंजरी के लेखक हैं धनपाल। चलिए अगला प्रश्न है कि सतसई, है ना, सतसई बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। सतसई के लेखक कौन है। सतसई के लेखक कौन है। तो ऑप्शन है नाथ मुनि, ऑप्शन बी है हाल, ऑप्शन सी है गुढ़ाय और ऑप्शन डी है हरिभद्र। हरिभद्र। तो बताइएगा कि सतसई के लेखक कौन है। देखिए सतसई के जो लेखक हैं उनका नाम है हाल, उनका नाम है हाल। ठीक। अगला प्रश्न है कि बृहद कथा के लेखक कौन है। बृहद कथा के लेखक कौन है। बृहद कथा के लेखक कौन है। तो ऑप्शन है ए में है ऑप्शन हाल, ऑप्शन बी है जयदेव, ऑप्शन सी है दामोदर गुप्त और ऑप्शन डी है गुढ़ाय। तो बताइएगा कि बृहद कथा के लेखक कौन है। देखिए बृहद कथा के लेखक हैं, उनका नाम है गुढ़ाय। गुढ़ाय जो है बृहद कथा के लेखक। अगला प्रश्न है कि नीति शतक, हाँ अगला प्रश्न है कि नीति शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक के लेखक कौन हैं। कौन है। तो ऑप्शन ए में है सुलेमान है, ऑप्शन बी है जिनसेन है और ऑप्शन सी है भर्तृहरि है और ऑप्शन डी है कि अश्वघोष हैं। तो बताइएगा कि नीति शतक के लेखक कौन हैं। देखिए नीति शतक हो गए या श्रृंगार शतक हो गए, वैराग्य शतक हो गए, इसके लेखक हैं, उनका नाम है भर्तृहरि, उनका नाम है भर्तृहरि, भर्तृहरि। अगला प्रश्न है कि जाम्बवती कल्याणम, जाम्बवती कल्याणम अमुक्ति माल्यदा, जाम्बवती कल्याणम अमुक्ति माल्यदा के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है। फिर से एक बार, जाम्बवती कल्याणम और अमुक्ति माल्यदा के लेखक कौन है। ऑप्शन एक है ए में है महेंद्र वर्मन, ऑप्शन बी है कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी है हरिविजय सूरी और ऑप्शन डी में है जिनसेन। तो बताइएगा कि जाम्बवती कल्याणम के लेखक कौन है। देखिए जाम्बवती कल्याणम के जो लेखक हैं उनका नाम है राजा कृष्णदेव राय, राजा कृष्णदेव राय। और राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज हुआ करते थे, अष्ट दिग्गज हुआ करते थे। इन्हीं के दरबार में अष्ट दिग्गज में एक शामिल थे जिनके दरबारी विदूषक हुआ करते थे। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, है ना, विदूषक, उसका नाम था तेनाली रामा, तेनाली रामा। ठीक है। और ये विजयनगर के दरबार में थे,
विजयनगर के दरबार में राजा कृष्णदेव राय काफ़ी फेमस राजा हुआ करते थे। चलिए अगला प्रश्न है कि संगीत राज के लेखक कौन हैं? संगीत राज के लेखक कौन हैं? संगीत राज के लेखक कौन हैं? ऑप्शन एक है कि महाराणा कुंभा, ऑप्शन बी है जय सिंह, ऑप्शन सी है हरिभद्र और ऑप्शन डी है जिनसेन। तो बताइएगा कि संगीत राज के लेखक कौन हैं? देखिए संगीत राज के लेखक हैं, उनका नाम है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा संगीत राज के लेखक हैं। अगला प्रश्न आता है कि आदि पुराण के लेखक कौन हैं? आदि पुराण के लेखक कौन हैं? आदि पुराण के लेखक कौन हैं? ऑप्शन एक में है जिनसेन, ऑप्शन बी है धनपाल, ऑप्शन डी है आनंदवर्धन और ऑप्शन सी है आनंदवर्धन, ऑप्शन डी है कालिदास। बताइएगा कि आदि पुराण के लेखक कौन हैं? देखिए आदि पुराण के लेखक हैं, उनका नाम है जिनसेन। उनका नाम है जिनसेन। क्लियर? उनका नाम है जिनसेन। अगला प्रश्न है कि बृहद कथा मंजरी के लेखक कौन हैं? अगला प्रश्न है कि बृहद कथा मंजरी के लेखक कौन हैं? बृहद कथा मंजरी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन एक है, देखिए ये क्षेमभद्र है, ये क्षेमभद्र है। ऑप्शन ए में क्षेमभद्र, ऑप्शन बी है हेमचंद्र, ऑप्शन सी है विजय सिंह और ऑप्शन डी है जगन्नाथ भद्र। तो बृहद कथा मंजरी के लेखक कौन है? देखिए बृहद कथा मंजरी के लेखक हैं, उनका नाम है क्षेमभद्र। बृहद कथा मंजरी के लेखक हैं क्षेमभद्र बृहद कथा मंजरी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि शिल्पादिगारम के रचनाकार कौन है? शिल्पादिगारम के रचनाकार कौन है? ये संगम काल की रचना है शिल्पादिगारम, पाट्टू टू गई। और एक और रचना है उसका नाम है मणिमेखलई। तो याद रखिएगा कि शिल्पादिगारम के रचनाकार कौन है? ऑप्शन एक में है उदयन, ऑप्शन बी है सोमेश्वर, ऑप्शन सी है श्रीधर और ऑप्शन डी है इलगोविंदल। तो बताइएगा कि शिल्पादिगारम के रचनाकार कौन हैं? देखिए शिल्पादिगारम के रचनाकार जो है वो हैं आपके इलगोविंदल। अगला प्रश्न है कि काव्य मीमांसा कर्पूर मंजरी के लेखक कौन हैं? काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी दो पुस्तक है। काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी के जो लेखक हैं वो कौन हैं? ऑप्शन एक है राजशेखर, ऑप्शन बी है आर्यभट्ट, ऑप्शन सी है भद्रायन और ऑप्शन डी है बाणभट्ट। तो बताइएगा काव्य मीमांसा के जो लेखक हैं वो कौन हैं? देखिए काव्य मीमांसा के लेखक उनका नाम है राजशेखर। ठीक। अगला प्रश्न है कि मणिमेखलई के लेखक कौन हैं? मणिमेखलई के लेखक कौन है? ये भी संगमकालीन महत्वपूर्ण पुस्तक है मणिमेखलई। तो याद रखिएगा ऑप्शन एक है राजशेखर, ऑप्शन बी है शीतले सतनार, ऑप्शन सी है कलहन और ऑप्शन डी है सोमेश्वर। तो मणिमेखलई की रचनाकार कौन है, लेखक कौन है? तो बताइएगा। देखिए मणिमेखलई के रचनाकार हैं शीतले सतनार मणिमेखलई के रचनाकार हैं। तो जो है इस वीडियो में इतना ही प्रश्न हम लेके आए थे और इसमें जो भी छूट गया होगा, ठीक है, आप अगर कमेंट करें तो ठीक है, जो छूट गया होगा हम उसको मेडिवल वाले में डाल देंगे, क्योंकि मॉडर्न ऑलरेडी हम जो है ये कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। तो बचेगा ये इसमें क्या कर सकते हैं कि ये मेडिवल बचा हुआ है, तो हम मेडिवल वाले में उसको अपलोड कर देंगे। जो भी छूटा हुआ होगा, 2-4-10 पुस्तकें छूटी हुई, हमें भी लग रहा है कि छूटा हुआ है, तो उसको हम अपलोड कर देंगे मेडिवल वाले में। ठीक है, तब तक के लिए आपसे इतना ही एक रिक्वेस्ट क्या है, मतलब आप समझ सकते हैं कि जो है चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी आपका डिमांड होगा हम उस अनुसार आपके लिए वीडियो अपलोड कर देंगे। और मज़े से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। बस कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप और उसके पहले मेरे वीडियो सुन रहे हैं, तो उनके लिए जो है बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।